मेड मदर। और पुरुषों की सोच देखिए, आज महिलाएं को कहते हैं, जब पुरुषों की सोच देखिए, 1947 में देश आजाद हो गया, सारा कुछ हमारे पास आ गया, और पुरुषों को लगता था ये देश को आगे लेके चले जाएंगे। 1947 से 2021 आ गया, अब तक ये लोग देश को उतना आगे नहीं ले जा पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है ये अकेले देश को खींच ले जाएंगे। लेकिन जिस दिन पुरुषों से कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के हमारी देश की महिलाएं, बहनें, बेटियां साथ चलने लगेंगी ना, उस दिन देश का विकसित होने का सपना हकीकत में बदल जाएगा। लेकिन जब तक हम ये सोचेंगे कि नहीं, हम महिलाओं को छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, जीने के लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपने साथ लेकर इन्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि एक पक्षी कभी अपने एक पंख से उड़ ही नहीं सकता। पुरुष समाज का कहना क्या है कि पुरुष जितना कामयाब हो सकता है, जितनी बुलंदियों पे जा सकता है, जितनी सफलताओं को छू लेता है, उतनी एक महिला नहीं जा पाती है। हाँ भाई, आपका कहना सही है, लेकिन जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी महिला को सलाह देने के लिए उसके पास पत्नी नहीं होती है। पुरुष के पास फ्रस्ट्रेशन होगा, जब कहीं हेडेक हो जाएगा तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन पत्नी के पास आके दूर कर लेगा। ये चीज किसी महिला को नहीं मिलती, क्योंकि उसका पति उसका फ्रस्ट्रेशन नहीं दूर कर पाता। ये महान होती है महिलाएं, सब कुछ करती हैं। जब से आती हैं बहू बन के, किसी के घर में बेटी बन के, हमारी माँ के रूप में, ये हमारे लिए जीवन पर्यंत करने लगती हैं। बिना किसी स्वार्थ, निस्वार्थ के ये हमारे लिए सेवा करती हैं। इतना सब करने के बावजूद भी बहुत से ऐसे मेल होते हैं जो ऑफिस का गुस्सा आके अपनी पत्नी पे उतार देते हैं। ऐसे लोगों को धिक्कार है। नायाब होते हैं वो मर्द जो गुस्से में भी औरत से बात करने की तहजीब नहीं भूलते। एक औरत बहुत सीधी चीज होती है। कहा जाता है औरत जो होती गाय होती है, उसे क्या है, थोड़ा सा कोई इसका केयर कर दे, कभी कुछ खाना बना के लाए तो कोई तारीफ कर दे, खाना थोड़ा सा खराब भी बनाए तो तारीफ कर दे कि बहुत अच्छा बना है, उसके कामों को थोड़ा एक बार करेज कर दे, हाँ तुम तो बहुत अच्छा काम कर लेती, उसके किसी चीज के लिए उसमें हमेशा उसकी केयरिंग नेचर में वो इतना ऐसे ही खुश हो जाएगी। उसको नहीं चाहिए ताजमहल हो आज की, कोई नहीं मांगती, बस थोड़ा सा केयर मांगती है आपसे। ये सब चीजें भी अगर कोई पुरुष नहीं दे सकता है तो उसको पुरुष कहलाने से क्या फायदा। समाज में पुरुषों को पढ़ाई पे ज्यादा महत्व दिया जाता है। जब कोई एक पुरुष पढ़ता है तो उससे केवल एक व्यक्ति पढ़ रहा होता है, पूरा समाज नहीं। लेकिन अगर कोई एक औरत पढ़ लेती है तो उससे एक पूरी पीढ़ी पढ़ लेती है। आप ये देखे होंगे बहुत बार कि कोई व्यक्ति है पढ़ा लिखा है, उसकी पत्नी अनपढ़ है, तो हो सकता है कि उसका बेटा अनपढ़ हो सके, पूरा पढ़ाई ना कर सके। लेकिन अगर एक महिला पढ़ी लिखी है तो कभी भी अपने बच्चे को भटकने नहीं देगी, ये एकदम निश्चित है। वहां पर महिला ही, माँ ही हम लोग की सबसे पहली टीचर होती है। हमें स्कूल में क्या करना है, कौन सा ड्रेस पहनना है, नहाना है, माँ से ही तो हम लोग कहते थे आज टिफिन में ये ले जाएंगे। बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो, 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। माँ प्यार से भेजती थी स्कूल, बाबू आज तुमको टिफिन में ये बना देंगे, तुम ये खाना लेकिन स्कूल चले जाओ। आज उसी प्यार का, उसी डांट का नतीजा है जो को हम और आप आज जहां भी हैं वहीं है। वो एक औरत ही थी हमारे रूप में, हमारे समाज में वो एक देवी बन के जी रही है। लोग बात बात में औरतों को मतलब नीचा दिखाने लगते हैं, दबाने लगते हैं। ऐसा नहीं है। लड़कियों को भी कहते हैं आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अभी आप कांच है इसलिए चुभ रही हैं। जिस दिन आईना बनेगी ना पूरी दुनिया देखेगी आपको यहाँ पर। और किसी की आलोचना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बुराई तभी करते हैं जब आपकी बराबरी नहीं कर सकते, वरना बराबरी करने वाले या अच्छे लोग कभी किसी की बुराई में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। 2 कौड़ी के लोगों को देखेंगे जिसके पास कोई काम नहीं है, वो दूसरे की आलोचना करेगा, बुराई करेगा। हाँ, आप आगे हैं, आप आगे जाके गार्जियन बनेंगे, या जो गार्जियन है अपने बाल बच्चों को डांटते हैं उन्हें ये कहते हैं कि कभी भी किसी को भी समाज के बीच में नहीं डांटना चाहिए। अगर तारीफ करना है तो समाज के बीच में कीजिए, और अगर डांटना है तो उसे अकेले में समझाइए, क्योंकि बदलना उसे है, दुनिया को नहीं जो दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। और किसी को भी आलोचना करते हैं या डांटते हैं तो लास्ट में उसको कुछ प्रशंसा भी कर दीजिए कि देखो तुम ऐसा गलत करते हो लेकिन तुम पहले तो अच्छे थे, फिर भी कर सकते हो, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि आप उसे डांटने के व्यू से कर रहे थे। आप अपनी बातों को करके अच्छे से समझा के चलिए। इस देश को हम सारे परिवार की जरूरत है। ये देश है ना एक ट्रेन की तरह होता है, हर परिवार इस ट्रेन का एक चक्का है। एक भी पहिया अगर सही से नहीं चलेगा इस देश को बहुत तकलीफ होगी। समाज के सारे लोगों को कहते हैं भाई दूसरे की बुराई निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए दूसरे की बुराई करने से बेहतर है खुद को सही कर लेना चाहिए। अगर हम खुद को सही कर लिए तो इस समाज से एक बुरा व्यक्ति, एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। लोग दूसरे में बहुत कमियां निकालते हैं, चलो एक मुलाकात आईने से करते हैं। हम अपने लाख बुराइयों के बावजूद अपने से, खुद से इतना प्रेम करते हैं, तो समाज के कुछ लोगों की कुछ कमियों की वजह से हम उनसे नफरत या उनसे द्वेष भाव को क्यों रखते हैं।
आजकल हम उन स्टूडेंट्स या उन लड़की लड़का सबको कहेंगे, आजकल कॉलेज वगैरह में लोग देखते हैं तो इन लोग को मतलब आजकल एक प्रेम एक फैशन हो गया। भैया प्यार तो राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया था, तो फिर मानो क्या चीज है। ये एक ये जो आप देखते हैं, अभी जिंदगी बहुत छोटी है, अभी बहुत से लोग आएंगे आपकी जिंदगी में, टेम्पोररी लोग आएंगे और परमानेंट लेसन सिखा के जाएंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग कहते हैं कि वो हमको छोड़ के चला गया या वो हमको ये हुआ। देखो भाई, देखिए आपके अपने आपको कभी छोड़ के नहीं जा सकते, और जिन्होंने आपको छोड़ कर गया वो कभी अपने ही नहीं थे, वो आपके पराये थे।